गुड मॉर्निंग दोस्तों। नए से चैनल में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं फॉरेस्टर एग्ज़ाम जो अगस्त में होने जा रहा है 2024 में। तो इसके लिए प्रिपरेशन हमने शुरू करनी है आज से, और तमाम आपकी खिदमत में बहुत अच्छी मेहनत के साथ नोट्स बनाकर हाजिर होते हैं। आप तमाम का साथ चाहिए। ये नोट्स पहले हम फिजिक्स के लिए शुरू करेंगे, जो सिलेबस में जेकेएसएसबी की तरफ से फॉरेस्टर के लिए आया है। उसमें 11th 12th की जो साइंस सब्जेक्ट की जो किताबें हैं वो तमाम जो है आपने तैयार करनी है। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन 11th के सिलेबस के हिसाब से उन्होंने दी हुई हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जिस तरह एसएससी ने फॉरेस्टर एग्जाम जो है, चाहे बिहार की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी की तरफ से 2013 में पेपर लिया वह, उसमें मैंने ये चीज़ एक नोट की है कि उसमें ज़्यादा डीप जो है 11th और 12th की साइंस से नहीं पूछा गया है। तो बहुत स्टडी करने के बाद मैंने ये नोट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, ताकि इसमें से जितना भी क्वेश्चन पेपर हो इससे बाहर ना आए। तो यही कोशिश मेरी रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसके ऊपर जो है स्टडी की हुई अभी तक के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेकेएसएसबी की ओर से। तो मैंने यही पाया कि जो भी मटीरियल मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं आने वाला है। तो इस पहली वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने पहला जो फिजिक्स का 11th का पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का यूनिट और मेजरमेंट, तो उससे हमने लिया हुआ है, और बहुत बड़े मटीरियल को हमने कंसल्ट किया है, अलग अलग जगहों से हमने ये चीज़ें लाई है और फिर टाइप करके आपकी खिदमत में पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना आपका गंवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है यूनिट और मेजरमेंट, जो चैप्टर का नाम है। तो इसमें सबसे पहले मेजरमेंट दिया है कि मेजरमेंट क्या चीज़ होती है। तो ये कंपैरिजन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, तो उसको मेजरमेंट कहेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट कंपैरिजन होता है वो उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ उसको मेजरमेंट बोलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अदर क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स या डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि जो फिजिक्स ने डिस्क्राइब की क्वांटिटीज़ और जिसका मेजर करना, नापतोल करना बहुत जरूरी होता है, उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उसके बाद यूनिट क्या चीज़ होती है, द डेफिनेशन द डिफाइंड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ टेकन स्टैंडर्ड यूनिट। एक खास अमाउंट, जैसे 100 ग्राम है तो ग्राम है उसका यूनिट, तो 1 ग्राम कितना होता है, डेफिनेट अमाउंट होता है उसका, तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोडक्टिबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हर जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स, 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स, उसके बाद ड्राइव यूनिट्स, मतलब फंडामेंटल यूनिट से ही ड्राइव यूनिट निकाले जाते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से, इन नीचे दिए हुए यूनिट्स में से कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, या इस यूनिट्स में नीचे दिए हुए कौन सा ड्राइव यूनिट्स नहीं है। तो ये चीजें आपने याद इस तरीके से याद रखनी है। तो फंडामेंटल यूनिट्स होते क्या है, दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। व्हिच आर इंडिपेंडेंट, यानी जो डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पे, उसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। यानी ड्राइव यूनिट जो डिपेंडेंट होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे, लेकिन फंडामेंटल यूनिट जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और उसके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स दिए हैं, सिंबल भी आगे दिए हुए हैं। लेंथ का मीटर है और उसका एम है सिंबल, उसके मास किलोग्राम है, केजी है, टाइम सेकंड और एस दिया हुआ है सेकंड के लिए सिंबल। टेंपरेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मूल है। जिस तरीके से यहाँ पे सामने आप चीज़ों को लिख भी सकते हो, आप वीडियो को पास करके आप ये तमाम चीजें लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे रेडियन और स्टेडियम जो है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इन नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से सप्लीमेंट्री यूनिट जो है कौन सा है। तो वहाँ पे ये किलोग्राम, मीटर वगैरह ये चीजें दी हुई थी और बीच में रेडियन भी दिया था, तो उसका रेडियन सही आंसर था। तो ये चीजें जो है पूछी जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इट मेजर्स प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल रिस्पेक्टिवली, यानी कि रेडियन जो प्लेन एंगल के लिए और स्ट्रेट जो है सॉलिड एंगल के लिए इस्तेमाल होता है। ये तमाम चीजें मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री यूनिट सिंबल तरीके से यहाँ पे दिया। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसके सिंबल्स दिए हैं। प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका सप्लीमेंट्री यूनिट जो रेडियन है, सिंबल उसका आरडी। सॉलिड एंगल जो है स्ट्रेडियन है और एसआर, इस तरीके से सिंबल भी पूछे जाते हैं कभी-कभार कि स्ट्रेडियम का सिंबल क्या है, रेडियन का सिंबल क्या है। इस तरीके से आपने ये चीजें याद है। उसके बाद ड्राइव यूनिट मैंने पहले ही बात की आपके साथ, वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकाले जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव किए जाते हैं, जो निकाले जाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको कहा जाता है ड्राइव यूनिट्स। और ड्राइव क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को ड्राइव यूनिट्स कहा जाता है। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स है और वर्क है, ये तमाम चीजें आपने अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, दीस सेवन फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हैव बीन डिफाइंड एज अंडर। जैसे किलोग्राम है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया, किस तरीके से इसका जो क्वांटिटी है किस तरीके से रखी गई है, तो ये भी चीजें आपने याद रखनी है। सिलेंड्रिकल प्रोटोटाइप मास मेड बाय प्लैटिनम एंड इरिडियम एलॉय ऑफ हाइट 39 मिलीमीटर एंड डायमीटर 39 मिलीमीटर, इट इज मास ऑफ 5.0188 into 10^25 एटम ऑफ कार्बन 12, इसलिए मास है 12 कार्बन का। इस तरीके से आपने याद रखनी है। तो इससे क्या लिया जाता है, प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय जो बनती है उसकी हाइट को 39 और डायमीटर को 39 लेके और उसका मास यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लेके, तो 1 किलोग्राम के हिसाब से वो बराबर बनता है। उसके बाद 1 मीटर का डिस्टेंस जो है कितना होता है, वेवलेंथ होता है किसी भी ऑरेंज रेड लाइट का। आप वो भी किसका, क्रिप्टॉन, 86 क्रिप्टॉन जो है एलिमेंट है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, तो 86 की जो वेव्स निकलती हैं रेड ऑरेंज रेड लाइट की क्रिप्टॉन से, तो उसमें जो इतने डिस्टेंस पे ये होती है वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ कितनी डिस्टेंस पे, तो उसको 1 मीटर कहा जाता है। 1 सेकंड जो होता है सीजियम एटम का वाइब्रेट जो होता है इतने टाइम, 1 सेकंड में इतना जो है वाइब्रेट होता है, उसको 1 सेकंड के बराबर दिया हुआ है। 1 केल्विन जो है वो थर्मोडायनामिक टेंपरेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात की है। उसके बाद कैंडिला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एरिया ऑफ सेंटीमीटर व्हेन सोर्स इज एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनम, मेल्टिंग के मेल्टिंग पॉइंट पे जो कोई भी सोर्स है 1760। ये चीजें आप यहाँ देखोगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो 3 किस्म के हैं। पहले सीजे सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। ये खास जो आपने पढ़ने हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि ये जो है सीजे सिस्टम है, इसको आप एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करके वैल्यू बताओ, क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का। तो पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, ये क्या चीज होती है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव। ये कंप्लीट सेट ऑफ जो यूनिट्स होते हैं और जो फंडामेंटल भी हो सकते हैं और डेरिवेटिव भी हो सकते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड इन मैकेनिक्स और आम तौर पर जो मैकेनिकल चीजों में जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो नीचे दिए हुए हैं, जो कॉमन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जो कॉमन तरीके से इस्तेमाल होते हैं वो नीचे दिए हुए हैं। उसके बाद सीजे सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है, यहाँ पे दिया हुआ भी आगे, लेंथ इन सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इन ग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड। और एफपीएस सिस्टम जो है यूनिट ऑफ लेंथ इन फुट, यूनिट ऑफ मास इन पॉन्ड एंड यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड। तो यहाँ पे आपने देखना है कि सेंटीमीटर है कितने पॉन्ड नहीं है, जो पॉन्ड है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, उसके बाद जो मीटर है वो कितने सेंटीमीटर का होता है। इस तरीके से आपने याद रखनी है। तो आप इस तमाम चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आता है अगर सीजीएस सिस्टम में कोई
जो है वैल्यू दी हुई है, तो उसको उस वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है एमकेएस सिस्टम में, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड में। तो आप ये चीज़ें आपने याद रखनी, सेंटीमीटर जो कितने सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, उसके बाद कितना ग्राम जो है वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रख के आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो और एक नंबर हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद एमके सिस्टम में जो है यूनिट जो है वो लेंथ का मीटर होता है और मास का किलोग्राम होता है और टाइम का होता है सेकंड। उसके बाद एसआई जो सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम कंटेंस फंडामेंटल यूनिट्स एंड टू सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। जिससे हमने पहले बात की, जो है 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट है, जिस तरीके से स्ट्रेड और रेडियन की हमने बात की थी पहले। देखो यही चीज़ आपने रिलेशन में याद रखनी, रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एसआई यूनिट्स एंड द कॉमन यूज्ड यूनिट्स फिजिकल, जैसे लेंथ है तो वाई वन, ये भी चीज़ें आपने याद रखनी है। कन्वर्शन के लिए आपको इस्तेमाल में आएंगे, कन्वर्ट आपने एमके सिस्टम को सीजे सिस्टम में करना है, सीजे को एमकेएस या एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे काम आएंगी। इसके लेंथ और मास के लिए दिया हुआ 1 माइक्रोमीटर जो है 10⁻6 मीटर के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर के बराबर, 1 मैट्रिक टन 10⁻3 केजी के बराबर, किलोग्राम के बराबर। तो मास के लिए ये चीज़ें दी हुई है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम के लिए 1 पाउंड जो है इस चीज़ें तमाम आप लिख सकते हो। फोर्स का 1 बाइन जो है 10⁻5 न्यूटन के बराबर। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो और अपनी कॉपी पे नोट करके इसको याद भी कर सकते हो। ये इसमें समझने वाली कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आप सीधे इन चीज़ों को याद रखना है। जैसे 1 और जो है 10⁻7 जूल के बराबर होता है, जिसमें वर्क एनर्जी पावर जो है इस तरीके से आपने याद रखनी है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। ये चीज़ें अपने सम प्रैक्टिकल यूनिट जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी लाइट ईयर जिस तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं। ये लाइट ईयर से 9.46 इंटू 10⁻⁵ मीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस। तो ये चीज़ें 1 गैलेक्सी जो है इतने किलोग्राम के बराबर होता है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद डायमेंशंस के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ दोज पावर्स व्हिच आर रेज्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस इट्स यूनिट। एंड डायमेंशंस वो फिजिकल क्वांटिटीज के जो उठाए जाते हैं, जो निकाले जाते हैं उसके फंडामेंटल यूनिट पे, तो जिसको एक्सप्रेस किया जाता है यूनिट्स के अंदर। एक्सप्रेस व्हिच शोज हाउ एंड व्हिच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सीधे एम, एल और टी आता है। मतलब एम मास, एल होता है लेंथ और एस होता है सेकंड। तो इसमें आपने डायमेंशन फार्मूला आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के फॉरेस्ट एग्जाम में। ये भी चीज़ पूछी गई थी कि एक फार्मूला दिया हुआ था वहाँ पे वेलोसिटी का, तो आपने इस वेलोसिटी के डायमेंशंस को बताने थे। तो बहुत बिल्कुल ईजी है, आपने फार्मूले थोड़े से याद रखने हैं। तो अगली वीडियो में आपको वो फार्मूला तमाम जो है लेके आऊँगा। अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे फार्मूलास के बारे में। तो इसमें पहले हम ये चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से इनको निकाला जाता है फिजिकल इसके डायमेंशंस को एमके सिस्टम में। जिस तरीके से यहाँ पे पहला एरिया दिया हुआ है, अब यहाँ पे फार्मूला तो नहीं लिखा है, लेकिन एरिया का फार्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस तरीके से बात की जाए मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पे एरिया, जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ वो एरिया होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, इस तरीके से यहाँ पे दिया है। लेकिन यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ दोनों जो है वो डिस्टेंस के ही हिसाब से नापे जाते हैं। एक लेंथ है, लेंथ को भी डिस्टेंस के हिसाब से मीटर में भी नहीं नापा या सेंटीमीटर में नापा जाएगा, और ब्रेड्थ को भी सेंटीमीटर में नापा जाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों का जो एल है मतलब लेंथ है फंडामेंटल यूनिट, और वो भी 2 बार है, इसलिए एल स्क्वायर आएगा। क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ भी जो है वो मीटर में ही नापा जाएगा या सेंटीमीटर में नापा जाएगा, या ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर या मीटर में ही नापा जाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके एल स्क्वायर लिखा है। जैसे वॉल्यूम है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से मीटर में ही नापा जाएगा, इसलिए एल क्यूब है। वेलोसिटी जिस तरीके से, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम जिस तरीके से अगर लिखेंगे, यहाँ पे तो नहीं लिख पाएंगे हम, मैं आपको फार्मूला के हिसाब से अगली वीडियो के अंदर अच्छे से इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जितना आप समझ पा रहे हैं उतना समझ लीजिए। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का जो पहले बात की मीटर, तो जिसके लिए जिसको हम एल से डिनोट करते हैं एल, तो पर यूनिट टाइम जो वो नीचे है, इसलिए पर यूनिट टाइम टी के ऊपर जो -1, क्योंकि ये नीचे है, फिर ऊपर लाके इसको -1 आता है चार्ज। तो इस तरीके से जो है वैल्यू आती है -1, इस तरीके से इसको लिखा गया है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एल अपॉन टी, एल अपॉन टी। उसके बाद जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, टी के नीचे कुछ वैल्यू नहीं है, तो एक होती है, उसको ऊपर ले जाएगा तो -1 उसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। एक्सेलरेशन उसके बाद एल टी -2, क्योंकि एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम 2 बार आता है, इसलिए टी माइनस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये तमाम फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका जो डायमेंशन है यहाँ पे देख सकते हैं, सरफेस टेंशन का वेलोसिटी का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टूडेंट को पूछा जाएगा बताओ जी ये, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है अपनी, डायमेंशन यूनिटलेस है ये। जैसे डेंसिटी का जो है मास एल और एम है मास और एल जो है लेंथ है, तो माइनस, इसमें टाइम वगैरह नहीं आता। जैसे पावर इस तरीके से देख सकते हो। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेंडर हीट फ्लक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इस तरीके से इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखी। अलग वीडियो के अंदर हम इन तमाम फार्मूला के बारे में बात करेंगे कि एरिया का फार्मूला क्या है, किस तरीके से एल जो है वो स्क्वायर के हिसाब से आता है, वॉल्यूम जो है क्यूब के हिसाब से आता है, वेलोसिटी जो है एल टी -1 के हिसाब से आती है। तमाम फार्मूला यहाँ पे दिए हुए नहीं है। अलग वीडियो, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपकी खिदमत में, तो उसमें हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ये मैंने कोशिश की है कि कम से कम सिलेबस जो वो आप तक पहुंचाया जाए, मतलब कम से कम सिलेबस हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल उस सिलेबस में से ही आए, इसलिए मैंने कोशिश की है। यही चीजें आपने इसमें याद रखनी है। देखो यहाँ पे आपने एमकेएस सिस्टम और एफपीएस और एमकेएस सिस्टम और सीएस सिस्टम, ये चीजें आपने याद रखनी है कि इसको कन्वर्शन किस तरीके से किया जाता है। और ये थोड़े फार्मूलाज और इनकी जैसे टेंपरेचर का केल्विन है केजी, क्या कहते हैं केल्विन के, इसको डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो सिंबल है एम्पियर, और इसको ए से डिनोट किया जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी से डिनोट किया जाता है। ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो 7 कौन-कौन सी है, उसके बाद ग्रेविटी यूनिट जो है कौन-कौन से क्वांटिटीज कौन-कौन सी है, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, इस सप्लीमेंट्री जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको भी पूछा जाता है प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के बारे में, रेडियन स्ट्रेडियन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये चीजें भी आपको पूछी जाती हैं कि एमकेएस सिस्टम सीजे सिस्टम का कन्वर्शन किस तरीके से किया जाता है। जैसे कोई भी वैल्यू आपको दी जाएगी और बताया जाएगा इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके बताओ सीजे सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या आती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है एक नंबर का पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं डायमेंशन में से। पहले चैप्टर में ही डायमेंशन है, तो डायमेंशन में पूछे जा सकते हैं वर्क एनर्जी और पावर का, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन क्या है, पावर का डायमेंशन क्या है, प्रेशर का डायमेंशन क्या है, डेंसिटी का डायमेंशन क्या है। तो इसको सीधे रट के याद नहीं करना है, बल्कि अगली वीडियो में फार्मूला के साथ मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर पावर का जो फार्मूला ये है तो इसको किस हिसाब से जो डायमेंशन यूनिट लिखा जा सकता है। तो बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान ये चीज है। तो उसके बाद होमोजेनिटी प्रिंसिपल तो वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके लिए क्या पता इसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो पूछा जा सके होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो ये डायमेंशन होते हैं लेफ्ट और राइट किसी भी इक्वेशन के, और इक्वल किया जाता है लेफ्ट और राइट। इस इक्वेशन समझ इस लफ्ज़ से ही पता चलता है, अल्फाज सही कि इक्वेशन का मतलब होता है बराबर, जो दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है बराबर होती है, उसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि इस डायमेंशन को अप्लाई कहां पे किया जाता है, इसके इस्तेमाल क्या है, तो चेक एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, उसकी कितनी सही है कितनी गलत है, तो उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। चेंज फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन से हम उसे तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट, सीजे सिस्टम से एमके सिस्टम, तो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब रिलेशनशिप भी जो है इसे निकाला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज का, मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन के बीच का तालमेल समझो। उसके बाद है इसमें इस चैप्टर में लास्ट एक टॉपिक है जिसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और 110% पूछा जा सकता है। इन द मेजर्ड फिजिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ व्हिच वी आर श्योर
प्लस द नेक्स्ट डॉट फुल डिजिट इसका सिग्निफिकेंस। तो इससे आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, इसके रूल्स हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिग्निफिकेंस को कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल 2 मिनट में आप इस चीज़ को आसानी समझ सकते हो। कहते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंस। इन नॉन जीरो डिजिट जो भी होते हैं, जो जीरो नहीं होते हैं, जैसे 4362 इसमें कोई जीरो नहीं है, तो ये तमाम जो सिग्निफिकेंस कहलाए जाएंगे। तो अगर 4362 में अगर सिग्निफिकेंस जो निकालना चाहते होंगे तो इसमें 4 आएगा। देखो 4362 इसमें 1 1 2 3 और 4 डिजिट्स हैं, जितने भी नॉन जीरो फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो सिग्निफिकेंस कहलाएंगे। और क्वेश्चन भी पूछा, जैसे ये नंबर दिया हुआ नीचे, तो आपको बताया जाएगा इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया होगा, तो उसका 4 आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोस यानी कि यहां पे बात की थी पहले कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसको सिग्निफिकेंट कहलाया जाएगा। लेकिन अगर जीरो भी होगा, लेकिन वो जीरो तब भी सिग्निफिकेंट कहलाया जाएगा अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। यहाँ पे 1 और 5 जो है वो एंड पे दो डिजिट्स है और इनके बीच में जीरोस है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट्स हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले मैं दिया कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं यहाँ पे जीरोस आ गए, इसके सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि एंड पे 2 डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स और उसके बीच में अगर जीरो है तो वो भी गिने जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे समझने वाली बात है तीसरे पॉइंट में कि अगर कोई जीरो जो है वो राइट साइड है, नॉन जीरो के राइट साइड में, नॉन जीरो के राइट साइड में और उसके राइट साइड में कुछ भी नहीं है, उसके जीरो के राइट साइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड डिजिट्स हैं और वो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने देखना 6250 है तो इसमें ये जो लास्ट वाला जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिना नहीं जाएगा। इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे अगर इन चीजों को आप पढ़ के नहीं जाते हैं एग्जाम में तो आप इसका गलत टिक मार करके आओगे, 6250 4 मार करके आओगे। तो इसलिए इस चीज को भी हमने अच्छे से पढ़ना है कि जो राइट साइड पे जीरो होगा किसी भी नॉन जीरो डिजिट के, तो वो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं किया जाएगा। इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद चौथा, इन द डिजिट लेस देन 1 all zeros to the right of the decimal point and the left of the non zero digit are not significant, मतलब लेस देन 1 मतलब जो पॉइंट में है वही लेस देन 1 कहलाया जाएगा। उसमें जितने भी लेफ्ट साइड, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड और डेसिमल के राइट साइड जितने भी जीरोस है वो गिने नहीं जाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे उसके राइट है, उसके दाएं साइड 2 जीरोस हैं, तो ये भी गिने नहीं जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट साइड ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट या तो लेफ्ट साइड नॉन जीरो डिजिट, मिसाल के तौर पर जो पॉइंट लेफ्ट साइड अगर 1 होता उसके लेफ्ट साइड जितने भी जीरोस होंगे वो भी गिने नहीं जाएंगे, लेकिन वो 1 गिना जाएगा। इसे नॉन जीरो यहाँ पे दिया हुआ लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड जो भी वो भी सिग्निफिकेंट में गिना नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे डिजिट्स हैं लेकिन ये जीरो नहीं गिने जाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, या जितने भी जीरोस हैं किसके राइट में, नॉन जीरो मतलब किसी भी डिजिट के, इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल पार्ट के अंदर, डेसिमल पार्ट। देखो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था, अगर तीसरे पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पे पढ़ा था हमने डिजिट के, नॉन जीरो डिजिट के राइट में अगर कोई जीरो है तो सिग्निफिकेंट में ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है, पॉइंट है और पॉइंट के राइट में अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो ऐड किया जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि अगर कोई जीरो है वो भी पॉइंट के राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड, और वो भी राइट साइड की कहां पे, नॉन जीरो के राइट साइड में। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल पार्ट में किसके आगे, नॉन जीरो डिजिट के आगे। बात समझ रहे, डेसिमल पार्ट के अंदर। लेकिन मिसाल के तौर पे क्वेश्चन है डेसिमल में दिया हुआ है, उस डेसिमल में नॉन जीरो के राइट में, नॉन जीरो के दाएं में, यानी कि 1 से 9 तक जितने भी डिजिट्स होंगे उसके राइट में अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड किया जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये 5 चीजें इसमें जो मैंने बताई सिग्निफिकेंट फिगर में, और पक्का एक सवाल इसमें से आना है, पक्का 110% इसमें से एक सवाल जो एग्जाम में, फॉरेस्ट के एग्जाम में आना है जरूर। ठीक है, तो यही था, इसमें ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नीचे नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है नीचे, तो आपने यहीं तक इन चीजों को रखना है। तो फिर से हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं और क्या क्या आपने एग्जाम के लिए तैयार करना। फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल यूनिट्स आपने याद रखने, 7 फंडामेंटल ये क्वांटिटीज हैं, इसके आपने क्या कहते हैं फार्मूला, ये यूनिट्स भी याद रखना, सिंबल्स भी याद। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट 2 हैं, डेरिवेटिव यूनिट हैं उसको आपने याद रखना। यूनिट्स तो बहुत सारे, लेकिन आपने उनके फार्मूलास को याद रखना है और फार्मूला से आप सीजीएस सिस्टम को एमके सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीजें भी थोड़ी आपने पढ़ के जाना है किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डायमेंशंस के बारे में थोड़ा आपने याद रखना कि एरिया का फार्मूला क्या, उसका डायमेंशन क्या, उसका फोर्स का, इस तरीके से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स इस तरीके से आपने याद रखने, 5 जो रूल्स हमने पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं। तो वीडियो जो तवील होने के बजाय बेहतर है कि हम इसको यहीं पे अंत करते हैं इस वीडियो का। लेकिन आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश रहेगी मेरी कि आप मेरे चैनल को, जो नया चैनल मैंने बनाया है, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि और बाकी दोस्तों को फायदा हो सके। और कमेंट्स भी कीजिए किस तरह की वीडियो बन रही है, क्या इसमें कमियां जो है पेश आ रही हैं, ताकि मैं अगली वीडियो के अंदर वो कमियां जो है पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।